महाराष्ट्र की राजनीति में अब वक्त आ चुका है रिसोर्ट पॉलिटिक्स का। जिस तरह से चुनाव के एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों में इस बात की जरूरत आन पड़ी है कि वो अपने जीतने वाले उम्मीदवारों पर नजर रखे और उन्हें सही समय पर उस रिसोर्ट तक ले जाए जहां पर बंदोबस्त किया गया है। महाराष्ट्र में रिसोर्ट के अलावा बस, कार, ट्रेन और फ्लाइट्स सभी बुक किए जा चुके हैं। आखिर किस तरह से की जा रही है इसकी पूरी प्लानिंग आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 20 नवंबर को संपन्न हो चुके हैं और जैसे ही ये मतदान खत्म हुए 6 बजे एग्जिट पोल आना शुरू हो गए। अधिकतर एग्जिट पोल को अगर देखें तो उन सभी में जो पैटर्न दिख रहा है उससे ये साफ है कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है और दोनों ही अलायंस के बीच कांटे की टक्कर है। और इसी को देखते हुए दोनों ही अलायंस ने अपने जीतने वाले उम्मीदवारों को सुरक्षित रखने के लिए स्पेशल प्लान बना लिया है, जिसमें पहला प्लान है रिसोर्ट बुक करने का। जानकारी के अनुसार इस चुनाव में जीते हुए विधायकों का पाला बदलने की संभावना काफी ज्यादा है, जिसको देखते हुए एमवीए और महायुति दोनों ने ही रिसोर्ट पॉलिटिक्स पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने मुंबई, ठाणे के अलावा कर्नाटक और तेलंगाना में विधायकों को रखने का प्लान बनाया है। इस प्लान पर तीनों ही पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक की जिम्मेदारी डी के शिव कुमार को दी है, तो वहीं तेलंगाना की जिम्मेदारी रेवंत रेड्डी को दी है। वहीं बात करें सत्ताधारी महायुति की, तो रिसोर्ट पॉलिटिक्स की जिम्मेदारी बीजेपी ने इसमें उठाई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा में विधायकों को रखने का प्लान बनाया है। इसके अलावा विधायकों को लाने लेकर जाने तक का भी मास्टर प्लान दोनों ही अलायंस ने तैयार किया है। दोनों ही अलायंस ने हर एक विधानसभा क्षेत्र में 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप बनाया है, जिसमें कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं। इन ग्रुप्स को जिम्मेदारी दी गई है कि जैसे ही उनकी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतता है तो वैसे ही सभी लोग उसे एस्कॉर्ट करके उस ठिकाने पर लेकर आए जहां पर पार्टी ने उसके रुकने का इंतजाम किया है। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र से विधायकों को लाने लेकर जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी की जा चुकी है। वहीं बड़े पैमाने पर कार और बसेस भी बुक करके रखे गए हैं। बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए भी बनाया गया है स्पेशल प्लान। महाराष्ट्र के इस चुनाव में बड़े पैमाने पर बागी और निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में इन दोनों पर काफी करीबी नजर रखी जा रही है। दोनों ही अलायंस ने अपने बड़े नेताओं को इसको लेकर काम पर लगा दिया है। कांग्रेस ने बालासाहेब थोरात को बाकी उम्मीदवारों से बात करने की जिम्मेदारी दी है। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में गुरुवार देर शाम महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दलों के प्रमुख नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के बालासाहेब थोरात और सतेज पाटिल, शिवसेना यूबीटी की तरफ से सांसद संजय राउत, अनिल देसाई और एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल शामिल थे। वहीं महायुति की तरफ से भी अपने अपने बागी उम्मीदवारों को लेकर प्लानिंग की जा चुकी है। कहा जा रहा है कि 1995 के बाद से सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं और सबसे ज्यादा ये जीत हासिल कर सकते हैं, जिसको देखते हुए इन निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने साथ लेने के लिए भी एक स्पेशल प्लान बनाया गया है। जानकारी के अनुसार जो भी निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आएगा तो उससे सीधे बात पार्टी के आला कमान करेंगे। एमवीए में शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे निर्दलीय उम्मीदवारों से बात करके उन्हें अपनी तरफ खींचने का ऑफर दे सकते हैं। वहीं महायुति में अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार निर्दलीय उम्मीदवारों से बात कर सकते हैं और उन्हें ऑफर देने का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र में एमवीए और महायुति दोनों ने ही हालातों को देखते हुए रिसोर्ट पॉलिटिक्स की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजों के 3 दिन के अंदर सरकार बनाना अनिवार्य है, नहीं तो राज्य में गवर्नर्स रूल लग जाएगा। अब देखना यह जरूरी है कि महाराष्ट्र के इस चुनाव में कौन बाजी मारता है और क्या जो जीतेगा वो सरकार बना पाएगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।